यकलख्त एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसे देखकर ज़ोहरा बेगम के कदमों तले से जमीन सरक गई। उस सांप ने यकदम रूप बदला और अब उनके सामने सांप की बजाय मोमिना, उनकी सबसे छोटी बहू, खा जाने वाली आंखों से घूर रही थी। शौक तो लगा होगा माँ जी, मोमिना ने दांत पिसते हुए पूछा। तुम ठीक कह रही थी कि तुम कातिल नहीं, लेकिन अफसोस कि तुम्हारे सगे बेटों ने तुम्हें कातिल कहा था। तुम कौन हो? ज़ोहरा बेगम ने थरथराती हुई जुबान से पूछा। बदनसीब कहीं की देख तो चुकी हो कि मैं एक नागिन हूं, अछाधारी नागिन, मोमिना ने जवाब दिया। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं ज़ोहरा बेगम, मैं वही हूं जिसके शौहर को तुम्हारे शौहर ने गाड़ी तले कुचल दिया था। अगर मैं वहां से ना भागती तो तुम लोग मुझे भी अबदी नींद सुला देते। मैंने उसी दिन तहैया कर लिया था कि तुम्हारे खानदान को तहस नहस करके रख दूंगी, और उसकी इब्तिदा मैंने तुम्हारे खामद से की। उसके जिस्म में मैंने इतना जहर भर दिया था कि उसका जिस्म कल सड़ गया था, तड़प तड़प कर मरा था। तुम्हारी पोती को मैंने तुम्हारा रूप धार कर ऐन उस वक्त मारा जब सब मुलाजिम देख रहे थे। तुम्हारी मौत पक्की है, लेकिन मरने से कबल तुम अपने पूरे खानदान की तबाही का मंजर देख कर मरोगी ज़ोहरा बेगम। इतना कहकर मोमिना ने एक बार फिर नागिन का रूप धारा और जैसे आई थी वैसे ही पलट गई। ज़ोहरा बेगम की रगों में दौड़ता लहू मुंजमद होकर रह गया था। उन्हें अच्छी तरह से याद था कि उस रोज मरने वाला नाग अपनी गलती की वजह से मरा था। तेज रफ्तार गाड़ी के सामने यकदम आ जाने की वजह से वो कुचला गया था। उन्हें अपने सुहाग की मौत भी याद थी। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें किसी जहरीले सांप ने ढस लिया था। पलक झपकते ही उनका सारा जिस्म काला पड़ गया था। जगह जगह आबले निकल आए थे। हालत इतनी बुरी कि फौरन उनको दफन करना पड़ा था। ज़ोहरा बेगम को उस पर गुस्सा आ रहा था जब उनके बेटे ने मोमिना को घर लाकर उसकी रोदात सुनाई कि उसके माँ बाप गुजर गए हैं, वो अच्छी लड़की है और वो उससे शादी करने की ख्वाहिश रखती है। मोमिना शक्लो सूरत के एतबार से खूबसूरत थी। बिला चूचना उसे कबूल कर लिया गया था। इसके बाद उस खानदान पर बुरे दिन शुरू हो गए थे। ज़ोहरा बेगम की आंखों में आंसू उमड़ आए थे। वो जानती थी कि कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। एक लंबे अरसे बाद उन्हें अपने खालिक की याद आई। हाथ दुआ के लिए उठे। आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। यही वो हालत थी जब अर्श फर्श का मालिक, नीली छत वाला रहमान और रहीम अपने बंदों की आहें सुनता है। ज़ोहरा बेगम की दुआ भी ऐन उस वक्त कबूल हो गई। ज़ोहरा बेगम को जेल भेज दिया गया। अदालती फैसले के मुताबिक उन्हें सजाए मौत सुना दी गई, लेकिन फैसले के दूसरे ही दिन उनकी फैमिली ने उन्हें मुआफ करके रिहा करवा लिया। उस वक्त भी ज़ोहरा बेगम रो रो कर सबको यकीन दिलाती रही कि वो बेगुनाह है। रास्ते में ही उनके तीनों बेटों को मोमिना की हकीकत बताई, जिसे सुनकर एक बार तो फैजान भड़क उठा, लेकिन फिर उनके मुंह के सामने अपने खावंद की मौत का किस्सा बयान किया।
घर जाने की बजाय गाड़ी को अंदरूने शहर की तरफ मोड़ दिया गया। अभी तक कोई भी ज़ोहरा बेगम की बात पर यकीन करने वाला नहीं था। ज़ोहरा बेगम के कहने पर गाड़ी मुर्शद बाकर शाह की रिहाइश की तरफ मोड़ दी गई। मुर्शद की उम्र 100 साल से तजावुज़ कर चुकी थी। उनके पास नूरी ताकतें थीं। उनकी जिंदगी लोगों की खिदमत करने में गुजर चुकी थी। ज़ोहरा बेगम के घराने पर उनके बेशुमार एहसानात थे। जिस वक्त वो लोग बाकिर शाह की रिहाइश पर पहुंचे, उस वक्त मुर्शद बाकिर शाह घर पर ही मौजूद थे। सारी बात जब बाकिर शाह को बताई गई तो उन्होंने काले रंग का एक धागा निकालकर फर्श पर फेंका और उन सब की तरफ मुतवज्जो हुए। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मुर्शिद बाकिर शाह बोले, लेकिन मैं कुछ देर एक वजीफा करूंगा। अगर बात सच हुई तो ये धागा सांप का रूप धारेगा। अगर बात सच ना हुई तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा।